हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं भाई। पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस रही है इन द लास्ट ईयर एंड हाफ और 2 इयर्स इज़ जस्ट बिंग गोइंग डाउन हिल, इनकन्सिस्टेंट रही है। मज़ा नहीं आ रहा उनकी मतलब परफॉर्मेंस देखकर। प्लस हम कोई हमारा सिस्टम, क्रिकेट सिस्टम भी कोई ऐसे प्लेयर्स नहीं प्रोड्यूस कर रहा जो एक्साइटिंग यंग प्लेयर्स हो, जिनको देख के आप बोलेंगे हाँ यार चलो मज़ा आ रहा है इनको देख के मतलब खेलने का। बाबर आजम एक बड़ा नाम था पाकिस्तान क्रिकेट का। था, मैं इसलिए पास्ट टेंस इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि यार अब उसकी भी वो परफॉर्मेंसेज नहीं रही, वरना पहले उसके नाम पे काफ़ी चीज़ें चलती थी। लेकिन मैं देख रहा था कि अभी पहला सेमीफाइनल ख़त्म हुआ है नेशनल T20 का, जो कि पेशावर में खेला जा रहा है। कराची जीत गई अगेंस्ट सियालकोट। तो आई वाज लाइक सरप्राइज टू सी कि पूरा स्टेडियम खाली पड़ा हुआ था, इमरान खान स्टेडियम जो पेशावर में, हालांकि इतने अरसे बाद वहाँ पर कोई बड़ा डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो रहा है। अच्छा, जिस बंदे ने मुल्तान सुल्तान्स की टीम खरीदी है, मतलब उसमें पाकिस्तान सुपर लीग में, अली गौहर पता नहीं क्या नाम है पूरा उसका, तो उसका भी मैं एक देख रहा था वीडियो, उसमें वो यही मेंशन कर रहा था कि यार पेशावर में PSL के मैचेस उसी वक्त जाएंगे ना जब पेशावर में लोग आके डोमेस्टिक तो पहले मैचेस देखे। तो लोग तो थे नहीं भाई पेशावर में बिल्कुल। एंड आई पुट इट डाउन वेरी सिंपली टू द फैक्ट कि यार क्योंकि आपकी मतलब क्रिकेट टीम जो है वो कुछ कर ही नहीं रही, ब्रांड वैल्यू लूज़ हो चुकी है क्रिकेट टीम की, तो ऑब्वियसली बात है पीपल लूज़ इंटरेस्ट। एंड आई टेल यू वन थिंग कि जो मतलब यूट्यूब पर मैं देख रहा था लाइव, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो वो चल रहा था, स्ट्रीमिंग चल रही थी, उसमें भी यार मतलब आई वाज शॉक टू सी कि हार्डली कोई 2-2,500 आदमी मैच देख रहा था। हालांकि एक दो मतलब डिफरेंट चैनल से वो मैच दिखाया जा रहा था, लेकिन एक चैनल पे 2,000-2,500 ये व्यूअरशिप थी। यानी आप सोचिए सेमीफाइनल हो रहा है, यानी एक वक्त था पाकिस्तान में जब नेशनल T20 कॉम्पिटिशन होते थे तो यानी ये यार खचाखच भरे होते थे स्टेडियम। आज ये हाल है कि 2-2,500 आदमी मतलब लाइव स्ट्रीमिंग देखने को तैयार नहीं है। ठीक, स्टेडियम की तो बात छोड़ ही दें आप। तो वेर आर वी गोइंग, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। अभी हम उम्मीद लगा के बैठे हुए जी PSL में बड़े लोग आएंगे मैचेस देखने के लिए, लेकिन यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब जिस किस्म की, चलो PSL में तो फिर भी फॉरेन प्लेयर्स का अट्रैक्शन होता है, लेकिन यार जिस तरह से हमारी क्रिकेट जिस दहज पे चल रही है, अगर इसी तरह चलती रही और इसी तरह क्रिकेट को चलाया गया जिस तरह चलाया जा रहा है, आई फियर फॉर दैट डे जब लोगों को इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा क्रिकेट के अंदर। क्योंकि देखें, हर कोई भी क्रिकेट प्लेइंग नेशन हो, ये एक बड़ी एक मतलब एक इट्स ह्यूमन नेचर कि जब आपकी टीम अच्छा नहीं कर रही होती है बड़े टूर्नामेंट्स में या मतलब बायलैटरल मैचेस में, तो यू टेंड टू लूज इंटरेस्ट, इसलिए कि हु वांट्स टू सी अ लूजिंग साइड यार, हु वांट्स टू सी लो क्वालिटी प्लेयर्स परफॉर्मिंग। देन ऑन टॉप ऑफ दैट आप सारी सियासत लगाओ, इनकन्सिस्टेंट डिसीजंस लगाओ, अजीब तरीके से क्रिकेट को चलाने का तरीक़ेकार लगाओ, वही चेहरे क्रिकेट को चला रहे हैं काफ़ी अरसे से, तो देन यू फील कि यार बेहतरी तो कोई आनी नहीं है हमारी क्रिकेट सिस्टम में, हमारा क्रिकेट सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा, तो क्या फ़ायदा है इसको सपोर्ट करने का, इसको बैक करने का। एंड इट वॉज़ वेरी, टू मी इट वॉज़ वेरी सैड टू सी यार, वरना आई नो फॉर अ फैक्ट, मैंने पेशावर में बहुत मैचेस कवर किए हैं। पेशावर के लोग बड़े दीवाने हैं क्रिकेट के, दे आर वेरी लाइक व्हाट कॉल इट अटैच टू क्रिकेट, बट फॉर देम टू नॉट कम, स्ट्रेंज। और फिर दूसरी बात ये कि सबसे बड़ी चीज़ यार, ये जो आज सेमीफाइनल जिस दिन हुआ है ना, आज मतलब 27वां रोज़ा भी ख़त्म हो गया ना। रमज़ान में 27वां रोज़ा जब ख़त्म होता है तो इस जनरली आखिरी 2-3 दिन रह जाते हैं आपके मतलब रमज़ान के, तो लोग थोड़ा बाहर भी निकले हुए होते हैं, घूम रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं, शॉपिंग कर रहे होते हैं, सब कर रहे होते हैं। तो इट्स व्हाट यू कॉल इट्स अ सेलिब्रेशन टाइम बेसिकली, जस्ट 2-3 लेफ्ट बिफोर ईद। और मैच भी कोई मतलब आधा मैच एक इनिंग्स इफ्तार के बाद हुई है, तो उसके बावजूद भी लोग ना आए, मतलब मेक द वे टू द स्टेडियम इज स्ट्रेंज, इट्स रादर स्ट्रेंज टू मी। एंड आई थिंक इट्स जस्ट क्लियर इंडिकेशन कि भाई जो हमारे प्लेयर जो अपने आप को बहुत बड़े फन्ने खान समझते हैं, उनको अब इस चीज़ को देखना चाहिए कि इतना करोड़ों रुपए आप कमा तो रहे हो भाई, लेकिन फिर अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे तो कोई नहीं आएगा आपको देखने के लिए यार, किसी को इंटरेस्ट नहीं आपको देखने में। Cricket sells when your team is winning. Cricket sells when you produce players of high caliber, which unfortunately in both cases we are not doing. आज उसने अब्दुल्ला, एक लड़का है कोई कराची का, उसने अच्छा रन्स की 88 किए, लेकिन अगेन वही चीज़ मैंने देखा कि 20 रन रह गए थे जीतने के लिए कराची को। ही वॉज ऑन 88 ऑफ सम लाइक 36 और 30 सम बॉल्स, ही हैड प्लेड वेरी वेल, लेकिन जिस किस्म का उसने शॉट खेल के वो आउट हुआ है, वो एक ऑफ स्पिनर था उसकी गेंद पे, इट जस्ट शोज़ कि यार हमारे प्लेयर जो ऊपर डोमेस्टिक लेवल पे भी खेल रहे हैं, वो अवेयरनेस नहीं है यार। मतलब आपको इतना अच्छा मौका मिला है कि आप अभी 20 रन बाकी हैं, आपको 12 रन ही करने हैं ना, और आप इतना अच्छा खेलते आ रहे हो, वाई आर यू लेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी गो टू स्कोर 100? इट जस्ट शोज लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, लैक ऑफ फोकस। चलो जी हमने कर लिया, अपना काम हो गया, लेकिन बहरहाल कराची ने बड़ी धुत से मारा है सियालकोट को, और मतलब वो सामने भी ने 3 विकेटें तो ली,
लेकिन अगेन वही वाली बात है कि अगर आप बैटिंग भी देखें, बॉलिंग भी देखें, सऊद शकील ने अच्छा खेला, उसने भी तेज़ खेला, या उसने और अब्दुल्ला ने कोई पावर प्ले में ही 80 रन कर लिए थे, 166 का या 167 का टारगेट था। लेकिन अगेन लुकिंग एट द स्टैंडर्ड्स, लुकिंग एट द बॉलिंग, वही वाली बात आती है कि यार आपको फील होता है कि अभी बहुत फ़र्क आ रहा है इंटरनेशनल लेवल पे जो T20 क्रिकेट हो रही है और जो हमारे वहाँ T20 क्रिकेट हो रही है। ठीक है, वो हाई स्ट्राइक रेट्स पर आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन यू हैव द सिक्स सेंस कि यार यही लड़के जब ऊपर जाएंगे तो ये नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। और अगर आप देखें तो इस नेशनल T20 में जो टॉप रन गेटर्स हैं इस वक्त, ये टॉप मतलब विकेट टेकर्स हैं, कौन है? वही सारे मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स हैं। वही शादाब खान, वही ओसामा मीर, टॉप रन गेटर हसन नवाज है जिसको के पाकिस्तान टीम से बाहर कर दिया गया, उस्मान खान वगैरह इस टाइप, खुशदिल शाह वगैरह इस टाइप के प्लेयर्स हैं सारे। तो वेयर इज़ द न्यू टैलेंट? दैट्स माई क्वेश्चन, वेयर इज़ द न्यू टैलेंट यार? पाकिस्तान क्रिकेट इज रियली इन अ क्राइसिस मोड राइट नाउ। लेकिन कोई मानेगा नहीं भाई, साफ सीधी बात है, हर कहेंगे नहीं नहीं कुछ भी नहीं यार, ऐसा तो होता रहता है। लेकिन तुम ही रमज़ान में आखिरी 3 दिन रह गए हो और लोग ना आए एंजॉय करने के लिए स्टेडियम पे, सेमीफाइनल वो भी नेशनल T20 के अच्छे प्लेयर्स खेल रहे हो, इट गिव्स आउट अ वेरी क्लियर मैसेज कि पीपल आर नॉट गेटिंग फेड अप ऑफ द वे आर टीम परफॉर्म्स, स्पेशली आफ्टर व्हाट हैपेंड इन द रिसेंट T20 वर्ल्ड कप। और उसके बाद फिर बैठ के आप सुने सेलेक्टर्स को, कोच को, कप्तान को, भी बांग्लादेश से भी हार के आया वनडे सीरीज़, उसके बाद हेड कोच, कप्तान, सेलेक्टर्स के फिर आप बहानेबाजियाँ सुने, एक्सक्यूजेस सुने, एक्सेप्टेंस ना उनकी, तो फिर बड़ा अफसोस ही होता है आपको। बाकी यार ये मैं हमेशा एक चीज़ ये मानता हूँ कि यार जो क्रिकेटर्स हैं ना भाई, इनको अल्लाह ताला ने क्रिकेट खेलने का गिफ्ट दिया है। ये क्रिकेट ही खेले बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि बहुत कम क्रिकेटर्स मैंने देखे हैं अपने कैरियर में जो कि इतने एजुकेटेड है, इतने लिटरेट है, इतने वेल इन्फॉर्म्ड है और इतना अच्छा बोलना जानते हो कि वो किसी भी बड़े इशू पे, नॉन क्रिकेटिंग इशू पे, लाइक जिसका पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ हो, मुल्क के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट पे ताल्लुक़ हो, किसी चीज़ से भी नॉन क्रिकेट इशू पे वो बात कर सके और अच्छी तरह बात कर सके, बहुत कम। अब मैं देख रहा था सुबह से अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसके बाद कुछ उनके प्लेयर्स ने मतलब सोशल मीडिया पे वो पोस्टिंग करना शुरू कर दी, जिसमें पाकिस्तान को एंटी पाकिस्तान सारे पोस्ट है कि जी पाकिस्तान ये कर रहा है। वो एक उनका जो है वो मतलब सरका हुआ प्लेयर, वो नवीन उल हक, उसने तो यहाँ तक पोस्ट कर दी कि जी वो पाकिस्तान जो है स्ट्राइक्स कर रहा है अफगानिस्तान में, वो तो मतलब इसराइल से कंपेयर कर रहा है, जो इसराइल कर रहा है ईरान में। अबे क्या मतलब सटिया गए हो, क्या हो गया भाई? क्यों आप उस मामले में बोलते हो जिसके बारे में आपको पता ही नहीं? वाई? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दिस। किसी भी, मैं कहता हूँ यार देखो, बात यह है कि लॉस ऑफ इनोसेंट सिविलियन लाइव्स इज लाइक हैज़ टू बी कंडेम्ड वेर एवर इट टेक्स प्लेस, वेर एवर इट टेक्स प्लेस। आई एम अ फर्म बिलीवर इन दैट। लेकिन जिस मामले का आपको पता ना हो, उसके रीजंस ना पता हो कि क्यों ऐसे हालात पैदा हुए या क्यों ऐसा हो रहा है, उस पर नहीं बोलना चाहिए। और फिर मुझे तो जो सबसे मज़ा की खास बात लगती है वो ये लगती है कि ये जो अफगानिस्तान के प्लेयर्स हैं, इनमें से 80 to 90% तो रहते ही नहीं है अफगानिस्तान में। यानी कि दे डोंट फील सेफ इन देयर ओन कंट्री, जहाँ पर तालिबान की हुकूमत है। मोस्ट ऑफ देम, वो मतलब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके लिए यूएई के रेसिडेंट वीज़ाज़ अरेंज किए हुए हैं, ये कह कर के जी इनको ट्रैवल करना पड़ता है ये वो करके, तो वो सब दुबई में रहते हैं जितने भी इनके बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। ठीक है, चंद एक होते हैं जो शायद अफगानिस्तान में रहते हैं या जाते आते रहते हैं। जैसे इब्राहिम जरदान का एक मैं देख रहा था ट्वीट, अब पता नहीं, आई डोंट नो वेदर ही इज़ देयर और नॉट, लेकिन ही रोट कि आई कुड हियर दी मतलब ब्लास्ट फ्रॉम माई हाउस और वगैरह वगैरह करके, हो सकता है वो हो वहाँ पर। लेकिन जो प्लेयर्स जनरली मतलब अपने मुल्क में रहना पसंद नहीं करते हो, वो रह नहीं सकते हो बिकॉज ऑफ द मतलब द गवर्नमेंट देयर और बिकॉज ऑफ द सिचुएशन देयर, वो बैठ के इन चीज़ों पे बात करें तो यार बड़ी अजीब सी बात लगती है। एंड देन दे हैव टू रियलाइज दिस यार, कब इनको ये अक्ल आएगी कि यार आप थोड़ा सा ये समझो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो मामला है वो बड़ा डिफरेंट है। मतलब ये जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है, मैं लाइक लॉस ऑफ लाइफ इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एनीवेयर, लेकिन जो कुछ हो रहा है उसके पीछे एक पूरी वजह है ना यार। आप वो क्यों भूल जाते हो कि जो पीछे जो कुछ भी हुआ है, जो होता रहा है, पाकिस्तान हैज़ बीन अ विक्टिम ऑफ टेरर अटैक्स फॉर सो लॉन्ग नो, डिकेड्स गुजर गए यार, हमने तो कवर भी किया, हमें पता है ना, मासूम यहाँ कितनी जाने गई हैं। तो कब तक पाकिस्तान भी खामोश बैठा रहा है भाई, जबकि बोल बोल के तंग आ गया तालिबान वालों को कि भाई खुदा के लिए जिन लोगों तुम लोगों ने पनाह दी उनको मत दो पनाह, ये लोग मतलब जो है यहाँ पर अटैक्स आके करते हैं पाकिस्तान में। लेकिन नहीं, वो तो जब कुछ नहीं रहा तो जाहिर सी बात है यार, पाकिस्तान हुकूमत कुछ तो मतलब वो करेगी ना, रिस्पॉन्स करेगी। उस पर अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स बोलेंगे क्यों, आप क्यों बोल रहे हो इस मामले पे, आपको पता ही नहीं कुछ, तो आप क्यों अपनी फुजूल बकवास कर रहे हो। और फिर ये जब बोलते हैं, इससे क्या होता है कि जो क्योंकि अफगानिस्तान को इतना मतलब सपोर्ट किया है पाकिस्तान ने सिंस सोवियत यूनियन इन्वेजन इन लेट 70s के, उसके
मतलब 40-45 साल गुजर गए अफगानियों को, जितना यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी मिली है, सपोर्ट मिला है, दे हैव बीन एबल टू लिव द लाइव्स विद फ्रीडम, दे हैव बिजनेसेस हियर। इवन अभी भी इतने सारे रिफ्यूजीज़ को बाहर भेजने वापस भेजने के बाद अभी भी इतने अफगानीज़ हैं पाकिस्तान में, खासकर कराची में, जिनकी शॉप्स हैं, बिजनेसेस कर रहे हैं, घर खरीद लिए हैं, वेल ऑफ हैं, मज़े से काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जब इतना आपने किसी के साथ हॉस्पिटैलिटी की हो, उनको मतलब अपने मुल्क में जगह दी हो, उनको इज़्ज़त दी हो, और फिर उसके बाद वो बैठ के बकवास करें, तो फिर आपको दिमाग फिरता है, फिर आपका यार, फिर आपका दिमाग जो है ना, फिर वो आउट होना शुरू हो जाता है। और ये इन लोगों के साथ ये बड़ा प्रॉब्लम है। मैं इसीलिए जब ये बांग्लादेश पाकिस्तान का भी सिलसिला हो रहा था, मैं इसीलिए कह रहा था कि यार ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान को ज़्यादा फ्री करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए क्योंकि वही जो है ना, छोटी सी कहावत है, या शेख अपनी देख, या शेख अपनी देख वाली बात है कि अपना अपना देखो भाई, दूसरों का तो छोड़ ही दो कि दूसरे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आप अपना पहले देखो। तो क्या हुआ, इतना करने के बाद आज वही अफगान के प्लेयर्स बैठ के ये नहीं कि बुराइयां कर रहे हैं पाकिस्तान की, हमें पता नहीं क्या दिखा रहे हैं कि जैसे हम कितने जालिम लोग हैं। तो अफसोस होता है देख के यार, क्या अब ये आदमी क्या क्या यार, मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि क्या क्या आदमी। बाकी यार ये अपना क्या कहते हैं, गौतम गंभीर साहब का एक इंटरव्यू किसी ने मुझे भेजा, तो उसमें कुछ उसने वर्डिंग्स इस्तेमाल की, वो बड़ी लाइक आई फेल्ट यू नो लाइक दोज वर्डिंग्स आर परफेक्ट फॉर व्हाट यू कॉल इट पाकिस्तान क्रिकेट एज वेल। मैं आपको ठहरा मैं दिखाता हूँ वो मुझे किसने, हाँ ये है शायद, ये इसने, देखते हैं यार, हाँ ये इसने लिखा है। अरे यार, एक तो ये मुझे आज तक कभी समझ में नहीं आया कि सोशल मीडिया का क्या चक्कर है। हाँ, इसने एक इंटरव्यू में गंभीर ने ये कहा, आई एम ह्यूमन एंड आई शुड बी अलाउड टू मेक मिस्टेक्स जस्ट लाइक एनी वन एल्स. Players should be allowed to make mistakes. I am allowed to make mistakes, and I must have made mistakes in the last 18 months. I have never shied from that, but I always believe in one thing. Wrong decision with right intent is acceptable. Wrong decision with right intent is acceptable, but wrong decision with wrong intent is absolutely not acceptable. Everyone should be allowed to make mistakes. ये गंभीर साहब कह रहे हैं, ठीक है. Now this is such a this ये जो कोट इसने बोला है कि wrong decision with right intent is acceptable, but wrong decision with wrong intent is absolutely not acceptable. This applies so well to Pakistan cricket, क्योंकि हमारे वहाँ मुझे ये फीलिंग आ रही है कि हम गलत डिसीजन भी लेते हैं और इंटेंट भी गलत होता है उसमें। या तो ये हो ना कि आपका इंटेंट अच्छा है, आपने वो डिसीजन गलत हो गया, आपका कोई मसला नहीं यार, हो जाता है। लेकिन मुझे ये फील आती है कि हमारे वहाँ तो डिसीजन भी गलत होता है और इंटेंट भी गलत होता है, जिसकी वजह से इतना मतलब जो है इस वक्त मतलब अजीब हालत हो गई है पाकिस्तान क्रिकेट की। तो फंटेस्टिक कोट्स, लेकिन आई लाइक टू रिमाइंड गंभीर साहब अबाउट वन थिंग, जिसमें बेसिकली ही वाज टॉकिंग अबाउट, आई थिंक ही वाज रेफरिंग टू द मतलब हिज रिलेशनशिप विद विराट कोहली एंड रोहित एंड ऑल। लेकिन ये जो इसने कहा है ना, आई एम ह्यूमन एंड आई शुड बी अलाउड टू मेक मिस्टेक्स जस्ट लाइक एनी वन एल्स, प्लेयर्स शुड बी अलाउड टू मेक मिस्टेक्स, आई एम अलाउड टू मेक मिस्टेक्स एंड आई मस्ट हैव मेड मिस्टेक्स। देखिए, मिस्टेक्स तो सब कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके मिस्टेक्स से लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब हो रही है, दुख पहुँच रहा है, उनको तकलीफ पहुँच रही है, तो भाई फिर वो मिस्टेक नहीं रहा। और दूसरी चीज़ ये गंभीर साहब, आप और प्लेयर्स जो है, जितना आप लोग को पैसा दिया जाता है ना भाई मेरे, आप लोग प्रोफेशनल्स हो, और आप लोगों को इतना पैसा करोड़ों में जो आपको नवाजा जाता है, वो किस लिए? वो इसलिए बिकॉज बीइंग प्रोफेशनल्स यू आर नॉट सपोज टू मेक दिस मिस्टेक्स। इवन इफ़ यू मेक मिस्टेक्स, मतलब प्रोबेबिलिटी आपकी मिस्टेक्स करने की बहुत कम होनी चाहिए कंपेयर टू अ कॉमन पर्सन, ठीक है ना? द प्रोबेबिलिटी शुड बी वेरी लेस। तो ये कहना कि जी वी आर अलाउड टू मेक मिस्टेक, नहीं नहीं नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो भाई। मैं यही कहता हूँ कि जो प्लेयर्स ऑफिशियल्स अपने मुल्क को रिप्रेजेंट, किसी मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो कभी ये बात ना करें कि जी हम गलती कर सकते हैं। नहीं ना ना ना, आपको पैसे, आपको इज्जत, आपको मकाम, आपको शोहरत इसलिए दी जाती है और आपको जिम्मेदारी इसलिए दी जाती है बिकॉज यू एक्सपेक्टेड टू डिलीवर। तो देयर इज नो मिस्टेक्स फॉर पीपल लाइक यू गंभीर साहब, और इवन द इंडियन प्लेयर्स और एनी प्लेयर फ्रॉम एनी नेशनल टीम। ठीक है, हो जाता है, जाहिर सी बात है, हर प्लेयर हर वक्त सक्सेसफुल नहीं होगा, लेकिन लाइक आई सेड कि इंटेंट आपका पहले तो ये देखना पड़ता है कि बंदे का इंटेंट कैसा है। अगर इंटेंट अच्छा है तो ठीक है, चलो हो जाती गलती। लेकिन ये कहना है कि यार वी आर अलाउड टू मेक मिस्टेक्स, नो, आई एम सॉरी, यू आर नॉट अलाउड टू मेक मिस्टेक्स। अगर अलाउड टू मेक मिस्टेक, तो भैया जो वो एक बैंक में काम करने वाला है या जो एक मतलब टेक कंपनी में काम करने वाला है, वो इतने पैसे तो कमाता नहीं है जितने आप लोग को दिए जाते हैं, तो वो तो कर सकता है मिस्टेक। आप किस खाते में करेंगे भाई, आप लोग तो प्रोफेशनल्स हैं ना। तो बहरहाल, लेकिन दिस रॉन्ग इंटेंट, रॉन्ग डिसीजन विद द राइट इंटेंशन, ये वाली बात बिल्कुल मतलब सही अप्लाई करती है पाकिस्तान क्रिकेट पे। लेकिन रही बात विराट और रोहित की, अब तो आप मिस्टेक एडमिट करें, कुछ भी करें,
बात ये है कि उन दोनों ने वनडे में ऐसी परफॉर्मेंसेस दी है कि आपके पास अब कुछ और है नहीं बोलने के लिए गंभीर साहब, सिवाय इसके कि एक्सेप्ट करेंगे हाँ जी मिस्टेक हो गई। लेकिन अगर यही फेल हो जाते दोनों, तो फिर आज आप ये बोल रहे होते, आई डाउट इट वेरी मच कि आप यही वर्ड्स बोल रहे होते। लेकिन क्योंकि इन दोनों ने ऐसा बम्बू किया, इतने रन्स किए दोनों ने मिलके कि सभी चुप होके बैठ गए। यानी कि वो लोग भी जो सोच रहे थे कि हाँ यार टाइम आ गया इनका अब जाने का, इनको नहीं खेलना चाहिए 2027 का वर्ल्ड कप, वो भी चुप होके बैठ गए। तो बात वही होती है कि सर्कमस्टेंसेस की बात होती है भाई, कि सर्कमस्टेंसेस है क्या, उस पर सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो ये है जी हालात। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। Thank you for supporting the channel so much. If you haven't subscribed as yet to the channel, you watch my videos, kindly do take out a little time and press the subscribe button and the bell icon button so that you get the latest notification updates whenever I upload a video. आपकी जब आप सब्सक्राइब करते हैं ना, तो बहुत सपोर्ट मिलती है इस चैनल को। एंड प्लीज़ डू दैट इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब एज येट, सब्सक्राइब टू द चैनल। So take care, अल्लाह हाफिज़ जी।